वहां ये फर्क बेरोजगारी में जो शरह में जो फर्क है वो और ज्यादा है। यूनियन टेरिटरी के शहरी इलाकों में 10.6% तक बेरोजगारी है, 10.6% तक। जबकि जो देही इलाके हैं यूनियन टेरिटरी के वहां 5.1। यानी एक बहुत बड़ा कंट्रास्ट है कि आखिर ऐसा क्या है कि शहरी इलाकों में जितनी बेरोजगारी है वो बहुत ज्यादा है, दोगुनी से भी ज्यादा है बनिस्बत देही इलाकों के। जम्मू कश्मीर में खवातीन में बेरोजगारी काफी ज्यादा है, जो सामने डेटा भी आया है, और ये बढ़कर शहरी इलाकों में ये 20.8 यानी 20.8 तक पहुंची। यानी कि सीधे तौर पर ये देख लें कि शहरी इलाकों में बेरोजगारी तो वैसे भी ज्यादा है, जो मजमूई बेरोजगारी है वो 10 से ऊपर है फीसद, और अगर खसूसन खवातीन की बात करें तो 20.8। जबकि जो देही इलाके हैं वहां उन इलाकों में जो खवातीन का प्रतिशत है, जो फीसद है बेरोजगारी की जो शरह, वो है 4.6। मोटे तौर पर जम्मू कश्मीर में जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो हमेशा बेहतर हुआ करता है। इस बात को लेकर के लोग कह सकते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग जो अपनी कॉलर खड़ा किया करते थे, लेकिन अभी हालात जो बदले हुए हैं। ये डेटा है जुलाई से सितंबर 2025 का। इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। पहले आपको बता दें, अजय भारती एक्स एमएलसी है बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और जगदीप सिंह है सीनियर लीडर कांग्रेस, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुछ देर में हमारे साथ होंगे आकाश वर्मा और अहमद अयास, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है, और आकाश नेशनल कॉन्फ्रेंस स्पोक्सपर्सन है। जी अजय भारती जी, आपका स्वागत है, और जगदीप सिंह जी, आपका ये बहुत इस्तकबाल है, स्वागत। दोनों का इस्तकबाल करते हुए मैं आपके सामने ये डेटा और ये जो आदाद शुमार है ये रखना चाहता हूँ। मैंने जैसा अपने इब्तदाई में कहा कि सरकारें क्यों होती हैं, लोगों की जो सुविधाएं हैं वो बढ़ाने के लिए। तो ये जम्मू कश्मीर में तो मतलब एक तरह से देखा जाए कि डुअल गवर्नेंस है, फिर ये डुबकी क्यों? जगदीप जी, पहले आपके पास आना चाहूंगा। वसाल साहब आदाब जी, और आपको मेरा साधुवाद। अंततः किसी गंभीर मुद्दे पर आज हम चर्चा के लिए एकत्रित हुए हैं। इससे पहले कि हम इस पर बात करें, मैं अपने मित्र और बड़े प्रबुद्ध भाजपाई नेता जो यहाँ तशरीफ रखे हुए हैं, जरा उनको एक बार की बताना चाहता हूं और पूछना भी चाहता हूं कि हमारे कानों से ना खून रिसने लगा था नेशनल हेराल्ड की बातें सुनते सुनते, तो आज के लिए मुबारक। एनी हाउ, वसाल साहब, आपने आंकड़े तो पेश किए, लेकिन माफ कीजिएगा, होमवर्क पूरा नहीं था। अब मैं बताना चाहूंगा कि जब आप तुलनात्मक ढंग से आंकड़ों को देखते हैं तो नतीजतन क्या परिस्थितियां होंगी उनको सामने रखना जरूरी है। आपने ये बता दिया कि अर्बन एरिया में हमारी जो बेरोजगारी की दर है वो 10.6 है, लेकिन नेशनल 6.9 है। करीब करीब 5 दशमलव का इजाफा है शहरी इलाकों में। इसको भी छोड़ दीजिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक 2025 में 13% जी, सुसाइडल केसेस बढ़ चुके हैं। माफ कीजिएगा, 2017 में केवल 287 जो आंकड़े मेरे पास है, और 2018 में केवल 330 मामले थे, जबकि 2025 में एक महीने के अंदर इतने मामले दर्ज किए गए हैं। 13% का सुसाइडल अटेम्प्ट और सुसाइडल रेट में इजाफा बताता है कि किस हद तक डिप्रेशन हमारे इस प्रदेश के, जो कभी रियासत होती थी, उनके युवाओं में बड़े गहराई से जो है वो पेबस हो चुका है। और दूसरी बात यहां मैं आपको बता दूं, मोदी साहब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जब 2024 में आए थे, आपको उनका अंदाजे बयां पता है, जैसे यूपी और बिहार में इतने दे दूं ना मालूम कितने दे दूं, तो जम्मू कश्मीर को भी माननीय प्रधानमंत्री जो है 32,000 करोड़ का पैकेज उस वक्त घोषित करके गए थे। आप यकीन करेंगे, केवल प्रपोजल हमारे पास 1.63 लाख करोड़ के आते हैं, और कुल इन्वेस्टमेंट जो है मार्च 2025 में वो 3,407 करोड़ का है। और कोड़ में खाज, वसाल साहब 1 मिनट और लूंगा क्योंकि मुद्दे की जड़ तक जाना जरूरी है ताकि जवाब दे सके आज हमारे साथ बैठे हमारे भाजपा के मित्र। दिक्कत क्या है? सरकारी नौकरियां है नहीं, जबरदस्ती के हाकिम हमारे सर पर काबिज है, और प्राइवेट यानी निजी इदारों में, फैक्ट्रीज के अंदर यहां पर लेबर लॉज लागू नहीं है। 12-12 घंटे काम करने के बाद ना पीएफ कटता है, ना टीडीएस मिलता है,
ना किसी तरीके का कोई इंश्योरेंस ईएसआई वगैरह होता है। तो लोगों की हार्ड मास की गहरी कमाई जी जो दलाल ठेकेदार बनाकर कारखानों में बिठाए गए हैं, ताकि उन पूंजीपति लाला लोगों को, इन तमाम लोगों को नियमित ना करना पड़े, ज्यादा पैसा ना देना पड़े, ये असली वजह है। पूछिए इनको, श्रम कानून आपने क्यों नहीं लागू किए जम्मू ठीक कश्मीर है, में? मैं और जो रिएक्शन अभी लेता की हूं। घोषणा, उसमें फर्स्ट क्या रिएक्शन मैं आपने चाहता हूं कि आप क्या लोग दिया 1 से हमें? 1.5 मिनट अपनी बात पूरी कर ले, फर्स्ट राउंड, उसके बाद फिर दोबारा क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे। हमारे साथ अजय भारती भी जुड़ चुके हैं, एक्स एमएलसी बीजेपी के। अजय भारती साहब, ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा चौंका रहा है, मतलब जब राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा बेरोजगारी की शरह बढ़ गई है, यानी बेरोजगारी बढ़ गई है जम्मू कश्मीर की। अजय भारती जी, शुक्रिया, धन्यवाद। और अनम्यूट कर ले खुद को। जी, मेरी आवाज आ रही है जी, आप आपको? आवाज आ रही है, बोलिए। मैं तो जी, मैंने कहा आपको और आपके दर्शकों को, मेरे को पैनलिस्ट्स को मैं अपनी तरफ से नमस्कार करता हूं। जी, और स्वभावतः जो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन चाहे लोकल या नेशनल लेवल पर आते हैं तो झूठ के सहारे ही शुरुआत करते हैं और विषय अंतरण करने में महारत हासिल जो डेटा करते हुए मैंने यहां अपनी रखा है बात उसमें मैं को आपका रिमार्क्स कहीं से चाहूंगा कहीं पहले, ले उसके बाद जाने भी आप में- कांग्रेस वाले को जवाब दे दीजिएगा। फिलहाल मैं जो मैंने वही- डेटा सामने रखा है कि नहीं, मैं वही 5.2 कह- के मुकाबले 6.1 यूटी की जो बेरोजगारी वो 6.1 है प्रतिशत, जबकि जो राष्ट्रीय औसत है वो 5.2 है। विशाल साहब, नहीं विशाल साहब, जो हमारे कांग्रेस के मित्र जिनको आपने पहले बुलवाया ना, उन्होंने पहले ही विषय अंतरण किया, उन्होंने सब्जेक्ट को डाइवर्ट किया। खैर, मैं उस पर नहीं जाता हूं क्योंकि वो उनका स्वभाव है, झूठ बोलते हुए गलत बोलना। इसका जवाब आज मेरे हिसाब से, क्योंकि ये जुलाई से सितंबर तक का आपने बताया कि ये हाँ, बिल्कुल। आंकड़ा है, जैसे आपने बताया और जो राज्यसभा में बताया गया, इसका जवाब इसी गठबंधन को, इंडी ब्लॉक के सरकार को देना पड़ेगा। बिल्कुल। क्योंकि मैं मार्च में जब असेंबली सेशन मार्च में जब यहां पर सेशन चल रहा था, जी। तब मैं चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, उनके रिपोर्टिंग देख रहा हूं, जो उन्होंने असेंबली में कहा, अपने जो बजट के भाषण में भी, या जो उनके ही अपने ही असेंबली मेंबर्स ने क्वेश्चन पूछा, चाहे वो तनवीर सादिक साहब हों, चाहे वो मुबारक गुल साहब हों, ऐसे हमारे मेंबर्स ने जो पूछा उनको जवाब दिया नहीं दिया वो अलग, लेकिन अपने मेंबर्स को जो कहा, तो उन्होंने पिछले 3-4 साल में एम्प्लॉयमेंट में इंप्रूवमेंट कैसे हुई ये गिनाया था, उन्होंने कितने सरकारी मुलाजिम लगाए गए उनका बताया था। पिछले ही 2 सालों में उन्होंने बताया लगभग 12,000 लोगों को सरकारी जॉब्स दिए गए। उन्होंने बताया कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पिछले 2 साल में कितना हुआ, ये मार्च 15 को रिपोर्ट हुआ है। मैं उसी आधार पर इनको याद दिलाना चाहता हूं। फिर याद दिलाना चाहता हूं अपने मित्र कांग्रेस के, जिनकी सहयोग से सरकार चल रही है, कि इनके मैनिफेस्टो में क्या कहा गया था। इनके मैनिफेस्टो में कहा गया था 1 लाख जॉब्स दे देंगे, 180 दिन में रोजगार एक्ट लाएंगे, रोजगार अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे। हम यही पूछना चाहते हैं, आपने किया क्या 1 साल में? आप तो सरकार चला रहे हैं। अगर ये पहले जब आप अपोजिशन में थे या सरकार से बाहर थे, तब तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मैनिफेस्टो में आपने बड़ी बड़ी बातें करी है। आज तो बता दीजिए अपनी इस पर कारकर्दगी, आपकी बता प्रतिक्रिया दीजिए पूरी क्या हो गई। किया मैं क्रॉस क्वेश्चनिंग अभी सेकंड राउंड में, इस पर प्रतिक्रिया पूरी हो गई इस आंकड़े पर? जी जी, ठीक है, ओके। आकाश वर्मा हमारे साथ मौजूद है, स्पोक्स पर्सन नेशनल कॉन्फ्रेंस के। आकाश वर्मा, आकाश, अब मैं चाहूंगा पहले आप रिएक्ट करें। हाउ विल यू रिएक्ट, हाउ विल एनसी रिएक्ट ऑन दिस? जो डेटा है वो ये बता रहा है, संसद में ये डेटा पेश किया गया है पार्लियामेंट में, कि जम्मू कश्मीर की बेरोजगारी की शरह बढ़ गई है कौमी शरह से भी ज्यादा, और उसमें जो ज्यादा फिक्र की बात है कि शहरी इलाकों में ये बेरोजगारी ज्यादा बढ़ी है बनिस्बत देही इलाकों के। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए विशाल जी, मैं आपको बताऊं कि ये जो आप बेरोजगारी का रेट आप डिस्कस कर रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है, ये 2014 के बाद का जो ओवरऑल आप देश का सिनेरियो देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू जम्मू एंड कश्मीर, तो हमेशा से जो ओवरऑल हमारा जो जनरल हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है वो नेशनल से ज्यादा है। और अगर मैं स्पेशली यूथ की बात करूं तो इट इज मोर देन डबल। अगर मैं नेशनल की बात करूं तो इट इज अराउंड 10 to 12%, और अगर जम्मू कश्मीर की बात करूं तो 18% से ज्यादा है। और आज क्योंकि जो हमारे सर्वेज हैं, पीएलएफएस और सीएमआई जो हमारे सर्वेज करवा रही है, और इसमें आज ये जो आंकड़े जो निकल के आ रहे हैं, इसमें ये कोई आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि ये पिछला जो हमने दौर देखा, पिछले 8-10 साल का दौर, जिसमें जम्मू कश्मीर को जो ये जो डेटा अभी सामने रखा है ना आकाश, ये जुलाई से सितंबर 2025 के बीच का डेटा है। जुलाई से
सितंबर साल 2025। इससे अब इसके आगे पीछे भी डेटा घटा बढ़ा होगा, कि फिलहाल ये डेटा सामने है जो संसद में रखा गया। सुनिए विशाल जी, मैंने तभी आपको कहा कि अगर आप 2014 के बाद का डेटा देखेंगे ना, तो उसमें जो परसेंटेज आज जम्मू कश्मीर की है विद रिस्पेक्ट टू नेशन वाइड, वही परसेंटेज रही 2017-18 में। एक माइनर सा जो ड्रॉप था वो हमें देखने को मिला था, लेकिन पहले 6.7% थी 2014 के बाद, आज फिर भी जो है वो 6.1% है। तो मैं आपको ये बताऊं कि इसका कारण क्या है। हम आज यहाँ पर डिस्कस करने के लिए बैठे हैं कि कारण क्या है। कारण ये है कि जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है जम्मू एंड कश्मीर में, जो पिछले 10 साल का आपने यहाँ पर सिस्टम देखा पॉलिटिकल, और वैसे भी जितने भी यहाँ पर मतलब जो हमें सपने दिखाए गए थे कि यहाँ पर यूनियन टेरिटरी बनने के बाद यहाँ पर कोई तूफान आ जाएगा डेवलपमेंट का, यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, तो मैं आपको बताऊं कि वो सिर्फ एक आई वॉश था। जबकि ऑन द कॉन्ट्रेरी हुआ क्या कि यहाँ पर जो भी हमारा एमएसएमई इकोसिस्टम था वो टोटली कोलैप्स कर गया। अब आप मुझे बताइए विशाल साहब कि यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट है वो कैसे जनरेट होती है। जम्मू एंड कश्मीर में अनसर्टेनिटी क्यों है? क्योंकि ये एक हिली टेरेन है, यहाँ पे लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पर और बड़े सारे फैक्टर्स हैं, क्लाइमेट के इश्यूज हैं। यहाँ पर जनरली जो हमारा यूथ है वो डिपेंडेंट है गवर्नमेंट के ऊपर। लेकिन गवर्नमेंट की अगर आप आज हालात देखेंगे, गवर्नमेंट में आज यहाँ पर हम इतने जो रोजगार के अवसर हम प्रोवाइड ही नहीं कर पाते नौजवानों के लिए। अब बात बची प्राइवेट सेक्टर की। प्राइवेट सेक्टर में आ जाते हैं मोस्टली हमारा टूरिज्म, हॉर्टिकल्चर और ट्रेड एंड इंडस्ट्री। अगर मैं टूरिज्म की बात करूं तो मैंने आपको जैसे बताया जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, जो यहाँ पर टेरर थ्रेट्स जो रहती हैं, उसकी वजह से ये सफर होता है। अगर मैं बात करूं ट्रेड एंड इंडस्ट्री की, तो मैं आपको ये बताऊं कि जो प्रीवियस डिस्पेंसेशन थी उनकी वजह से आज 80% ऑफ द इंडस्ट्रीज इन जम्मू एंड कश्मीर हैव बीन शट डाउन। ठीक है, ओके आकाश फर्स्ट राउंड में इतना काफी है। लेट मी हैव फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर लूं मैं। अहमद अयाज हमारे साथ मौजूद है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। अहमद अयाज साहब, अब क्या समझा जाए? एलसी ये कह रही है कि 2017-16 के दरमियान ये 6.78 तक था, अभी तो 6.1 है, 6.1 है, गनीमत है। मैं आपसे सीधा ये जानना चाहता हूं, हालांकि ठीक है कि